हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। तो दोस्तों आज हम लोग जो अपनी सीरीज कर रहे थे ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट सीरीज, ठीक है ना। तो उसमें जो हम लोग आज कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जाके, वो हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे जाके, जो क्वाइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब सिक्कों वाले प्रश्न करेंगे। ठीक है, देखो जो सिक्कों वाले प्रश्न होते हैं जाके, ये हमारे हर मतलब कि एग्जाम में आते हैं जाके। और ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट सीरीज में वही टॉपिक आप लोग पढ़ाए जाएंगे जाके जो कि पेपर में जरूरी आना है जाके। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग अपने दो टॉपिक कर चुके हैं, एक तो चोर पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन और दूसरा बेईमान दुकानदार। तो आज का जो हम लोग टॉपिक है जाके सिक्कों वाले प्रश्न होगा जाके। ठीक है, तो बात करते हैं जाके आज के अपने पहले क्वेश्चंस की। ठीक है, और ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 10/9/2024 को पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होंगे आपको लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे जाके, ठीक, ज़्यादातर। अब देखो, मैं थोड़ा सा आप लोगों को इस क्वेश्चन को हटा के थोड़ा सा मैं पहले आप लोग कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखो ना, जो सिक्कों का जो मूल्य होता है, ठीक है ना, हम लोग अगर मूल्य देखें टोटल, ठीक है, या जिसे कहते हैं वैल्यू ऑफ मनी, ठीक, वैल्यू ऑफ मनी। देखो जो हमारी वैल्यू ऑफ मनी होती है, ठीक है ना, देखो जो हमारी वैल्यू ऑफ मनी एक फार्मूला होता है जाके, हम लोग क्या करते हैं जाके, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, ठीक है, और इंटू सिक्कों की संख्या इंटू एक सिक्के की कीमत, एक सिक्के की कीमत। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है कि टोटल रकम, मतलब कि टोटल पैसा कितना है उन सिक्कों से बनना है जाके। ठीक, तो देखो अगर हम लोग किसी कभी भी वैल्यू ऑफ मनी निकालना था, अगर हम लोग नंबर ऑफ कॉइन्स में, जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स में उसका अगर हम लोग एक सिक्के की कीमत से गुणा कर देंगे जाके, ठीक, तो इससे हमारी क्या निकल के आएगी जाके, वैल्यू ऑफ मनी, मतलब कि टोटल जो मूल्य होगा जाके सिक्कों का, वो हमारा निकल के आता है जाके। ठीक है, और एक चीज आप लोग ये याद रखना, देखो जैसे आपसे कभी ये बात करें कि देखो 1 रुपए में, ठीक है, 1 रुपए में होते हैं हमारे 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में हमारे कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में हमारे 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो कुछ जैसे आपसे कभी ये कह दे कि 25 पैसे, या हम लोग जब 50 पैसे की वैल्यू निकालेंगे, अब यही से हम लोग अगर 50 पैसे की वैल्यू निकालें, देखो कितनी निकलेगी। ठीक, अब देखो अगर हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, देखो एक तो हम लोग 50 पैसे याद रखना, 50 पैसे का मतलब कितना हो गया, 100 का आधा, तो एक का भी आधा। अगर हम लोग पैसे को रुपए में जब चेंज करेंगे, ठीक, तो हमें जब 50 पैसे वैल्यू निकालनी है तो इधर भी हम लोग आधा कर देंगे, मतलब कि 1/2 रुपए। मतलब पैसे को अगर हम लोग जब रुपए में चेंज करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, ऐसे अगर एक चीज याद रखना, 25 पैसे, 25 पैसे का मतलब होता है ये कितना है, इसका चौथाई है, तो इसका भी चौथाई 1/4 रुपए। तो ये बस कुछ होते हैं, जैसे एक 10 पैसे याद रखना जाके। ठीक है, तो ये कितना होगा, 10, मतलब कि 10वां भाग है जाके 100 का, तो इधर भी 10वां भाग हो जाएगा, 1/10 रुपए। तो अगर हमको पैसे में पूछे 50 पैसे की, अगर हम लोग रुपए में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 रुपए। 25 पैसे को रुपए में चेंज करने को बोलेगा तो 1/4 रुपए। 10 पैसे को रुपए में चेंज करने को बोलेगा 1/10 रुपए। ठीक है, तो बस इतनी चीज़ें हमको याद रखनी जाके, और ये हमको फार्मूला याद रखना है। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग बात करेंगे अपने पहले क्वेश्चन की। तो देखो बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। हमारा जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहे कि एक मनी बैग में क्रमशः 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के 3, 5, 7 के अनुपात में है। यदि उस बैग में कुल राशि 980 रुपए हो तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो जो बैग में जो सिक्के हैं, ठीक है, वो क्या क्या है, देखो एक तो 1 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है और 10 रुपए के, मतलब कि ये 3 प्रकार के सिक्के हैं बैग में। ठीक है, मतलब 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के 3 प्रकार के सिक्के हैं। अब यहां से नंबर ऑफ कॉइन्स, क्या, नंबर ऑफ कॉइन्स, अगर हम लोग यहां से नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो देखें, मतलब कि सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 3, 5, 7 है, 3/5 है।
कहने का मतलब है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 3 है, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 है और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या 7 है। ठीक है, तो मैंने अभी आपसे बोला था अगर हम लोग वैल्यू निकालें, वैल्यू ऑफ मनी निकालें या सिक्कों का मूल्य निकालें, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ मनी। ठीक, अगर हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ मनी। अभी मैंने आप लोग बताया कि वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है कि अगर हम लोग ये सिक्कों की संख्या, अगर हम लोग सिक्कों की संख्या में एक सिक्के की कीमत से क्या कर दे, गुणा कर दे, तो वहाँ से क्या निकलती थी, वैल्यू ऑफ मनी निकलती थी। तो यहाँ एक सिक्के की कीमत कितनी है, 1 रुपये। ठीक है, अगर 1 रुपये के सिक्कों की हम लोग वैल्यू निकालें और 3 सिक्के कितनी हो जाएगी, 3 रुपये हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, 5 है, तो 5 रुपये के सिक्कों की वैल्यू ऑफ मनी निकालें तो कितना हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, ये हमारा 3 क्या हो गया, 1 रुपये के सिक्के की वैल्यू, 25 क्या हो गया, 5 रुपये के सिक्कों की वैल्यू, ये मल्टीपल करके निकलता है। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, अगर 10 रुपये के सिक्कों की वैल्यू ऑफ मनी निकालनी है, मतलब कि ये देखना है कि 10 रुपये के सिक्कों की टोटल मूल्य कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, 7 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा जाके 70 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग अगर देखें 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये सिक्कों की कुल वैल्यू कितनी आएगी जाके, देखो 70, 25, 95, 3, 98, अगर हम लोग इनका सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ रहा है, 98 रुपये आ रहा है। जबकि वो प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में ये बोल रहा है कि उस बैग में कुल राशि कितनी है, 980 रुपये है। 98 की वैल्यू कितनी दी है, 980 रुपये दी है। ठीक है, तो ये इसका कितने गुना है, 10 गुना है ना। तो हमसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है, कह रहे कि 10 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो देखो 10 रुपये के सिक्कों की संख्या रेशो में कितनी है, 7 है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 गुना 70 रुपये हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को, जो सिक्के वाले क्वेश्चन होते हैं हम लोग उनको ऐसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि मतलब किस किस टाइप के सिक्के हैं। अगर हमको नंबर ऑफ कॉइन्स दिया तो नंबर ऑफ कॉइन्स लिख देंगे, और फिर हम लोग वैल्यू ऑफ मनी निकालते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स का एक सिक्के की कीमत में गुणा करके वैल्यू ऑफ मनी निकाल लेते हैं। ठीक, हमको क्वेश्चन में उसने टोटल वैल्यू दी है मनी की। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबको जोड़ के 98, जबकि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 980, ये इसका कितना गुना है, 10 गुना। हमसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 10 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 10 रुपये के सिक्के रेशियो में कितने, 7 है, मतलब 7 की वैल्यू 10 गुना कितने हो जाएंगे, 70 रुपये। ठीक है, लेकिन देखो हमने क्या बोला, ये तो हो गया जाके तरीका। अगर एक तरीका मान लो कि जैसे ऑप्शन हमको दिए ABCD, हमको ये ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन 69 है, सेकेंड ऑप्शन 70 है, और फिर 71 और 68। अब देखो हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कि 10, इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करना चाहिए, देखो 10 रुपये के सिक्कों की संख्या हमसे पूछ रहा था, मतलब कि 7 की वैल्यू पूछ रहा था। ठीक, मतलब जो भी आंसर होगा वो हमारा 7 का मल्टीपल होगा। तो हम लोग ये सब ना करके पहले ये चेक कर लेते हैं क्या ऑप्शन से आंसर आएगा जाके। अगर ऑप्शन से आंसर आ जाता है तो हम लोग इतना सब नहीं करते। तो हम लोग 7 का अगर मल्टीपल देखें, ये तो 69 है नहीं, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। 70 क्या है, 7 का ऑप्शन मतलब कि मल्टीपल है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अगर 2 ऑप्शन मिल जाएंगे तो हमको करना पड़ेगा, अगर एक ही ऑप्शन मिला है तो हम लोग बस वहीं पे उसको टिक कर देते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, ये भी इसका मल्टीपल नहीं है 7 का, 68 भी 7 का मल्टीपल नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखो पहले तो हम लोग चेक कर लेंगे जाके, अगर एक ऑप्शन मिल रहा है या अगर 2 ऑप्शन मिल जाएंगे तो हम लोग फिर क्या करेंगे, मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन देखो ज़्यादातर क्वेश्चनों में हो सकता है कि आपको ऑप्शन से हो जाए, और ये भी हो सकता है कि ऑप्शन से ना हो। तो पहले हमको ट्राई कर लेना, उसके बाद ही हमें सोल्यूशन करना है। ठीक है, अगर बाई चांस वो ऑप्शन से सॉल्व हो गया तो इतना सब नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 70 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारा जो है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये SSC सिचुएशन में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहे कि राधिका ने एक बैंक के कैशियर से अनुरोध किया कि वह उसे 1845 रुपए के चेक के बदले में उसे सिक्के दे दे। सिक्के ने उसे मतलब कि कैशियर ने उसे 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्कों का एक पैकेट 3, 5, 7 के अनुपात में दिया। ठीक है, उसके द्वारा प्राप्त सबसे छोटे सिक्के का मूल्य कितना है। देखो हमें सिक्के किस किस टाइप के सिक्के दिए हैं, सिक्के बोल रहा है कि
एक तो 5 रुपए का सिक्का है और 10 रुपए का सिक्का है और एक 20 रुपए का, मतलब ये 3 कैटेगरी के सिक्के हैं। अब उसने ये बोला है कि जो सिक्कों को वो किस अनुपात में देता है, वो सिक्कों को पैकेट मतलब कि 3, 5 और 7 के रेशियो में देता है। अब ये हमारा रेशियो किसका है, नंबर ऑफ क्वाइंस, नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशियो, मतलब कि सिक्कों की संख्या का रेशियो है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू ऑफ मनी निकालना है, वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी कैसे निकलती है, एक सिक्के की कीमत यहाँ पे कितनी है, 5 रुपए, 5 रुपए के 3 सिक्के तो कितना हो जाएगा, 5 क्या 15 हो जाएगा। इनका ऐसे गुणा कर दें, कितना हो जाएगा जाके 15 रुपए, ठीक। ऐसे ही 10 रुपए के जो एक सिक्के की कीमत 10 रुपए के जो सिक्का है, उस 10 रुपए सिक्के कितने 5 हैं, तो इनका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50 रुपए, ठीक है। ये वैल्यू ऑफ मनी निकल रही है, ठीक है ना। ऐसे हम लोग 20 रुपए का जो सिक्का है, अगर उसके 7 सिक्के 20 रुपए के, ठीक, तो कितनी वैल्यू ऑफ मनी हो जाएगी 140 रुपए, ठीक। अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें, वो हमसे क्वेश्चन में दिया क्या, उसने क्वेश्चन में बोला है कि उसके 1845 रुपए टोटल है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से देखें, इनका टोटल अगर हम लोग निकालें तो कितना आ जाएगा 190 और ये कितना आ जाएगा 215, 205 रुपए। ये क्या आ गया जाके टोटल मतलब कि रकम आ गई, जबकि वो कितना कह रहा है कि वो 1845 रुपए को चेंज कराने गया है, ठीक। तो अब ये देखो इसका कितने गुना है, ये इसका कितने गुना है, 2 9 18, ठीक है, और 5 9 45, मतलब कि इसका कितने गुना हो गया जाके 9 गुना हो गया जाके, ठीक। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसके द्वारा प्राप्त सबसे छोटे सिक्के का मूल्य कितना है। तो देखो सबसे छोटा सिक्का कितना है, 5 रुपए का है। देखो यहाँ 10, यहाँ 20, ये 3 प्रकार के सिक्के हैं। सबसे छोटा सिक्का क्या है हमारा, 5 रुपए का है। तो कह रहे हैं कि सबसे छोटे सिक्के का मूल्य, मतलब मूल्य तो ये वैल्यू ऑफ मनी ये है ना जाके मूल्य, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, वो हमसे 15 का मान पूछ रहे हैं। ये इसका कितने गुना है, 9 गुना, तो इसका 9 गुना कितना हो जाएगा 135 रुपए। तो सबसे छोटे सिक्के का जो मूल्य होगा वो 135 रुपए हो जाएगा। देखो अगर हम इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग ऑप्शन से चेक करते हैं पहले, तो हमसे कह रहा था यहाँ तक तो फिर हमको करना ही था, ठीक, क्योंकि वो सबसे छोटे सिक्के की वैल्यू जो आएगी, मूल्य आएगा 15 आएगा। अगर हम 15 ऑप्शन से चेक करते हैं तो जो हमारे 2 ऑप्शन थे, एक तो पहले हमारा 135 है और जो डी ऑप्शन है वो हमारा 105 है। तो 15 नहीं है 135 और 15 7 105 होता है, मतलब कि 2 ऑप्शन हमको मिलते। तो हमें क्या करना पड़ता, फिर हमें इसको सॉल्व ही करना पड़ता, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग पहले चेक कर लेते हैं, जहां से मतलब कि अगर मिल जाता है तो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऐसे हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो कुछ नहीं करना होता, बस ऐसे ही करना होता है, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन जो हमारा SSC MTS 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहे कि देखो ये मैं इस टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके बाद टाइप हम लोग चेंज कर देंगे। मैं 3 टाइप के आप लोग क्वेश्चन बस कराऊंगा जाके बस। कह रहे कि एक बैग में 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य के सिक्के हैं। बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है, ठीक है। अब किसने क्या दे दिया, सिक्कों की कुल संख्या दे दी, वैल्यू ऑफ मनी टोटल नहीं दिए, सिक्कों की कुल संख्या दे दी। ये 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य के सिक्कों की संख्या 2, 3, 5 के अनुपात में है, तो बैग में कुल कितनी धनराशि है। देखो सिक्के जो हमारे हैं, एक तो 5 रुपए का सिक्का है, 10 रुपए का सिक्का है और 20 रुपए का सिक्का है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि नंबर ऑफ क्वाइंस जो है, नंबर ऑफ क्वाइंस, नंबर ऑफ क्वाइंस का मतलब हो गया जाके सिक्कों का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3:5, 2, 3, 5 के अनुपात में हमें सिक्के दिए गए हैं, ठीक। अगर हम लोग यहाँ से क्या निकाले, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहे कि बैग में कुल कितनी धनराशि है। हमें धनराशि तो टोटल निकालनी पड़ेगी ना। तो अगर हम लोग यहाँ से वैल्यू ऑफ मनी निकाले, वैल्यू ऑफ मनी, तो वैल्यू ऑफ मनी कितनी हो जाएगी, 5 रुपए के सिक्के 2 हैं, तो 5 रुपए के सिक्कों की वैल्यू ऑफ मनी कितनी हो जाएगी, 10 रुपए, ठीक है। और ऐसे ही 10 रुपए के 3 सिक्के, जिनकी वैल्यू ऑफ मनी कितनी हो जाएगी, 30 रुपए, ठीक है। ऐसे 20 रुपए के 5 सिक्के, जिनकी वैल्यू ऑफ मनी कितनी हो जाएगी, 100 रुपए हो जाएगी, ठीक। अब हम लोग इसका टोटल अगर निकाल लें
तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा 140 आ जाएगा। ठीक, तो हमने यही बोला कि यही हमसे अब 140 का ही कुछ पूछेगा हमसे। ये देखो क्वेश्चन अगर इसमें देखें तो टोटल वैल्यू ऑफ मनी कितनी आ गई 140, वो हमसे टोटल वैल्यू ऑफ मनी पूछ रहा है, मतलब कि 140 का मल्टीपल, या हम कह सकते हैं 14 का मल्टीपल। ठीक, 14 को भी अगर हम लोग देखें 7 का मल्टीपल, तो हम लोग जब ऑप्शन को टिक करेंगे तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है 14 तिया 42, ठीक है, सी 14 तिया 42, 4 बचेगा 14 तिया 42, तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी ये दोनों 14 के मल्टीपल हैं। ठीक है, क्योंकि 14 दूनी 28, 5 बजेगा 14 चौको 56, तो सी और डी क्या है, दोनों हमारे इस ऑप्शन से मतलब कि 14 के मतलब कि क्या है मल्टीपल है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जाके इसको थोड़ा आगे सॉल्व कर लेंगे। अब उसने क्वेश्चन में ये बोला है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है 240 है। अगर हम लोग रेशियो में देखें सिक्कों की कुल संख्या कितनी, 2 3 5 2 10, अगर हम लोग यहाँ पे देखें सिक्कों की कुल संख्या कितनी आ रही है 10, जबकि क्वेश्चन में कितना कह रहा है कि 240 है, तो ये इसका कितने गुना है 24 गुना है। ठीक, तो 140 का जो मान हो जाएगा वो भी हमारा 24 गुना ही हो जाएगा। ठीक है, तो 0 आ जाएगा, 14 चौको 56, 0 6 करके अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा मैच हो जाता है लास्ट में 0 6 करके। आगे हमें कभी भी कैलकुलेशन नहीं करना होता, बाकी आप कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा 3360 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से हमारा आंसर मिल जाता है, ऑप्शन मतलब आंसर मिल जाए, वहाँ से हम लोग कैलकुलेशन नहीं करना होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप कैलकुलेशन करें तो बस आप लोग अपने मतलब कि ऑप्शन को भी माइंड में रखना जाके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे जाके अगले टाइप के क्वेश्चन पे। अभी तक देखो हमारे जो क्वेश्चन थे उसमें सीधा हमें जो सिक्के दिया था वो रुपए में दिया था कि 5 रुपए 2 रुपए 10 रुपए 20 रुपए। अब अगर हमें सिक्के जो है वो पैसे में दे दे, ठीक है ना, तो हम लोग कैसे करेंगे जाके। तो यहाँ से टाइप नंबर 2 स्टार्ट होता है जाके। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि देखो ये जो क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। ठीक है, और मैंने अभी तक देखा एक आपको एमटीएस कराया, सीजीएल कराया, सीएचएसएल कराया। अब मैं आप लोग आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको जीडी का क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, एमटीएस मतलब कि ये सारे हर टाइप के आप लोग क्वेश्चन मिलेंगे जाके। ठीक, तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो टाइप है आपके हर एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो जैसे कह रहे हैं कि एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 9 5 6 के अनुपात में है। ठीक, यदि राशि 317.5 है तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो देखो आपके जो उसने सिक्के बोले, एक तो उसने बोला कि 50 पैसे, ठीक है, और 25 पैसे। 25 पैसे, पैसे को मैं ऐसे लिख रहा हूँ शॉर्ट में थोड़ा सा ना, 25 पैसे। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है कि कितने पैसे 10 पैसे। ये 3 टाइप के क्या है सिक्के हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ कॉइन्स हमको क्या दिया है, मतलब कि नंबर ऑफ कॉइन्स, कहने का मतलब है कि सिक्कों का जो हमको अनुपात कितना दिया है 9 5 6 दिया है। कितना दिया 9:5:6। अगर हम लोग यहाँ से देखो, पहले हम लोग ये देख ले क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि हमको टोटल राशि दी है और 25 पैसे को सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं 5 हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो भी हमारा आंसर होगा 5 का मल्टीपल होगा। लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन को देखें तो सारे ऑप्शन हमारे 5 से डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि अगर किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट 0 या 5 हो तो संख्या 5 से डिवाइड होती है। ठीक, तो सारे ऑप्शन क्या हमारे 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हमें अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या यहाँ निकालेंगे वैल्यू ऑफ मनी निकालेंगे। क्या निकालेंगे वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, अब एक चीज आप लोग ये देखना, मैंने ये बोला था कि जो 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे है इनको हम लोग मतलब ये मैंने लिख दिया, लेकिन मैं ये चीज बता रहा हूँ इसको मैं पहले कन्वर्ट करके लिखना है। 50 पैसे का मतलब कितना होता है 1/2 रुपए, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में वैल्यू देता है मनी देता है वो हमें रुपए में देता है। ठीक है, 25 पैसे का मतलब होता है 1/4 रुपए। ठीक है, और 10 पैसे का मतलब होता है 1/10 रुपए। ठीक है ना, हमें उस चीज को पहले ऐसे लिखना है। ठीक है, और देखो अब ये चीज मैं आप लोग और दिखा रहा हूं, हम लोग जब
वैल्यू ऑफ मनी निकालते तो हम लोग इसका क्या करते थे, गुणा करते थे। ठीक है, तो जब आप 9 में 1/2 का गुणा करेंगे तो ये 4.5 आएगा, और 1/4 का गुणा करेंगे तो कितना 1.25 करके आएगा। इसका गुणा करेंगे 1/10 का 0.6। तो यहाँ से देखो चीज़ें क्या है, दशमलव में आ रही हैं। तो ये चीज़ दशमलव में न्याय, तो इसके लिए हम लोग देखो पहले क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग ये चीज़ करते हैं कि जो हमको रेशियो दिया है नंबर ऑफ कॉइन्स का, ठीक है ना, नंबर ऑफ कॉइन्स का हमको जो रेशियो दिया है 9, 5, 6 दिया है, हम लोग इस रेशियो में क्या करते हैं, एक चीज़ का गुणा कर लेते हैं। वो भी किसका गुणा करते हैं कि जिससे चीज़ें दशमलव में ना आए। यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं इनके एलसीएम का हम लोग क्या कर देते हैं, गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, 20 का गुणा कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक नया नंबर ऑफ कॉइन्स का अनुपात आ जाएगा। और जब ये इस चीज़ को आप लोग डायरेक्ट करना, ठीक, तो आप लोग सीधा डायरेक्ट ही करना, ये चीज़ ना लिखना, बस वहीं से रेशियो में गुणा करके लिखना। तो 20 9 180 और 20 पंचे 100 और 20 छक्का 120। ठीक है, तो ये क्या आ गया, जाके नंबर ऑफ कॉइन्स का नया रेशियो। अब हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी रेशियो पे लेकर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जाके वैल्यू ऑफ मनी निकालेंगे। वैल्यू ऑफ मनी अब हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे जाके। ठीक है, तो इसका जब हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो 2 9 18 मतलब कि 90 रुपये आ जाएगा। और इसका हम लोग जब 4 का इसमें गुणा करेंगे 25 रुपये आ जाएगा। और हम लोग 10 पैसे के सिक्कों की वैल्यू ऑफ मनी निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 12 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को करते हैं जाके। जब कभी हमें पैसे में दे देगा तो हम लोग पहले ही जो हमारा नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो होता है उसमें हम लोग किसका गुणा करके लिखते हैं, यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं इनके एलसीएम का, नीचे वाली। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, 20 का इनका एलसीएम 2 4 10 का एलसीएम 20 हो जाएगा। इसका हमने नंबर ऑफ कॉइन्स में गुणा कर दिया, तो एक नया रेशियो हमको मिल गया नंबर ऑफ कॉइन्स का, 180 20 पंचे 100 20 छक्का 120। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ मनी निकालेंगे इनका गुणा करके। वैल्यू ऑफ मनी कैसे निकलती है, एक सिक्के की कीमत का हम लोग गुणा कर देते हैं किसमें, नंबर ऑफ कॉइन्स में। तो ऐसे ऐसे गुणा करके हमने क्या निकाल लिया, हमने वैल्यू ऑफ मनी को निकाल लिया। ठीक, अब ये टोटल वैल्यू ऑफ मनी कितनी है, जाके ये हो जाएगा 115 और 12 127। जबकि वो क्वेश्चन में कितना कह रहा है, वैल्यू ऑफ मनी है 317.5 है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से वैल्यू निकालें, यहाँ 10 से गुणा, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, एक बचेगा, 5 3 15, 2 25, 55 25। कहने का मतलब ये कि अगर हम लोग इसको जब इधर से काट देंगे जाके, ये कितनी बार कट जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा। ठीक, 27 बचे कितना हो जाएगा, 135 और मतलब 500 635। ठीक है, तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, जाके 5/2 आ गई जाके। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन में हमने यहाँ से क्या निकाल ली, एक की वैल्यू 5/2 निकाल ली। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है कि 25 पैसे को सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब हम लोग ये वाला रेशियो नहीं लेते हैं, जो हमने नया रेशियो निकालना था उसी पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 25 पैसे का मतलब 1/4 के सिक्कों की संख्या कितनी है, 100। तो हमसे क्या कह रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या मतलब कि 100 का कितने गुना कर देंगे, 2.5 गुना, 5/2। ये कितना आ जाएगा, 50 25 तो 250। तो जो 25 पैसे के टोटल सिक्के कितने हो जाएंगे, 250 हो जाएंगे जाके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो याद रखना, जाके जब पैसे में दे देगा तो हम पहले उसको रुपए में चेंज कर लेंगे, और जो हमको रेशियो दिया होगा नंबर ऑफ कॉइन्स का, उसमें इनका एलसीएम का मल्टीपल करके हम लोग नया रेशियो निकाल लेते हैं, फिर पीछे के क्वेश्चनों के तरीके इसको करते हैं। बस यही इसमें चेंजमेंट है, तो कि इसको टाइप नंबर 2 में करना पड़ा जाके। ठीक है, बाकी है कुछ ज़्यादा चेंज नहीं। हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो हमारा जो है एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है जाके। कह रहा है कि 25 पैसे 50 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों, 25 पैसे 50 पैसे 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्रमशः 5 4 3 1 है। यदि सिक्कों की कुल राशि 285 है सॉरी, कह रहा है कि यदि सिक्कों की कुल राशि कितनी है, 285 है,
तो 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। तो देखो, अब देखो यहाँ पे सिक्के 4 टाइप के सिक्के हैं, ठीक है ना। अब देखो हम लोग क्या कर लेंगे, जाके सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जाके, देखो सिक्के बोला है उसने, कह रहा है 25 पैसे, 25 पैसे का मतलब होता है 1/4 रुपए, और 50 पैसे का मतलब होता है 1/2 रुपए, और 2 रुपए तो रुपए में ही दिया है, और 5 रुपए दिया है तो रुपए में ही दिया है, ठीक है ना। ये 4 टाइप के हमको सिक्के बोला है जाके। अब नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो है वो कितना है जाके, अगर हम लोग यहां से देखें नंबर ऑफ कॉइन्स का जो हम लोग रेशियो देखें तो 5, ठीक है ना, 4:3:1, ये हमको क्या दिया है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया है। तो अगर हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम लोग यहाँ से वैल्यू, अगर देखो हमने क्या बोला कि जब हम लोग नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है तो हम लोग एक नया नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो निकालते हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स का हम लोग एक नया रेशियो निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं, इनके रेशियो को गुणा करके, तो इनका 4 2 कैल्शियम 4, तो नया रेशियो कितना, 4, इसमें गुणा कर देंगे, इसमें कितने गुणा कर देंगे, 4 का गुणा, तो 4 पंचे 20, ठीक, 4 चौको 16, 4 तिया 12, 4 एकम 4, ये क्या आ गया, ये हमारा नंबर ऑफ कॉइन्स का नया रेशियो आ गया जाके, ठीक है। अब देखो वो क्वेश्चन में अगर हम लोग यहाँ से वैल्यू ऑफ मनी निकाल लें, वैल्यू ऑफ मनी, अगर हम लोग यहाँ से वैल्यू ऑफ मनी निकालेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1/4 का इसमें गुणा करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 का इसमें गुणा करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, और 2 का 12 में गुणा करेंगे तो ये 24 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो यहाँ से टोटल वैल्यू ऑफ मनी कितनी आ जाएगी, देखो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 5 13, ये 37 20 57, यहाँ से टोटल वैल्यू ऑफ मनी कितनी आ रही है, 57 आ रही है। जबकि वो क्वेश्चन में, प्रश्न में क्या कह रहा है कि कुल राशि कितनी है जाके, 285 है, कितनी है जाके, 285 है, तो ये इसका कितना गुना है, ठीक। अब यहाँ से इसको देख लो जाके, इसका कितना, अगर हम लोग 5 से इसको काटेंगे जाके तो 5 बार 250 हो जाएगा, ठीक। अगर हम लोग 5 से काटे तो 5 बार 250 और 7 पन्ना 35, मतलब ये इसका 5 गुना ही है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों के संख्या के बीच का अंतर। तो देखो हम लोग अब ये वाला जो है रेशियो, ये वाला नहीं लेते हैं जाके, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो, हम लोग जो नया रेशियो प्राप्त करते हैं इसी पे सॉल्व करते हैं। तो देखो 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्के, देखो 25 पैसे मतलब 1/4 और 5 रुपये मतलब 4, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इनका डिफरेंस कितना होगा, 16 हो जाएगा। तो हमसे 16 की वैल्यू पूछ रहा है, 5 गुना कर देंगे, 16 5 80, ठीक। तो कितने सिक्के आ जाएंगे जाके, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन जो हमारा एसएससी सीजन में 2022 से पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये था, अगर हमें पैसे में चीजें दे देगी तो हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। देखो जो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन ये थोड़ा देखो, अब हम लोग टाइप नंबर 3 में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे करेंगे जाके जिसमें थोड़ी थोड़ी वैल्यू क्या, मतलब कि और कुछ चेंजमेंट, बस थोड़ा थोड़ा बदलाव करता है, बाकी ऐसे ही रहेगा। अब देखो बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा देखो ये बोल रहा है कि 615 सिक्कों में 1 रुपया 25 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल है, उनके मूल्य क्रमशः 3 5 7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो मैंने आप लोग ये बोला है, अब देखो हमको यहाँ पे रेशियो जो हमको दिया है वो किस चीज़ का दिया है रेशियो, ठीक है ना। देखो मूल का मतलब कि हमको वैल्यू ऑफ मनी का रेशियो दिया है, वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी का हमको रेशियो दिया है, ठीक है। वैल्यू ऑफ मनी का रेशियो हमको क्या दिया है, बोल रहा है कि 3:5:7 है, ये क्या है, वैल्यू ऑफ मनी का रेशियो है, ठीक है ना। और हमको सिक्के क्या दिए हैं, सिक्के हमको दिया है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। 1 रुपये 50 पैसे का मतलब होता है 1/2 रुपये, और 25 पैसे का मतलब होता है 1/4 रुपये, ठीक। हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम लोग नंबर ऑफ क्वाइंस का क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। मैंने आप लोग एक फार्मूला बताया था, जो वैल्यू ऑफ मनी होती है, ठीक है ना। मैंने एक फार्मूला बताया आप लोग कि जो वैल्यू ऑफ मनी होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है जाके, नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक, नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू एक सिक्के की वैल्यू। मैंने ये आपसे फार्मूला बताया ना, एक सिक्के की
वैल्यू, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से नंबर ऑफ कॉइन्स निकालेंगे तो नंबर ऑफ, अगर हम लोग यहाँ से कॉइन्स निकालें, ठीक, तो नंबर ऑफ कॉइन्स बराबर क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ मनी में हमको क्या करना पड़ेगा, एक सिक्के की वैल्यू का भाग करना पड़ेगा। मतलब कि वैल्यू ऑफ मनी में क्या करना पड़ेगा, एक सिक्के की कीमत का हमको क्या करना पड़ेगा, एक सिक्के की जो कीमत होगी उसका भाग करना पड़ेगा, ठीक। तो अगर हमको नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो यहाँ से चाहिए तो एक सिक्के की कीमत 3 है, वैल्यू ऑफ मनी कितनी है, 3, ठीक। तो 1 रुपए के कितने सिक्के निकल के आ जाएंगे, हमने क्या बोला, वैल्यू ऑफ मनी में एक सिक्के की कीमत का भाग, 3 में 1 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ से क्या निकल रहा है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो निकल रहा है, ठीक है। ऐसे हम लोग 5 में 1/2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। ऐसे हम लोग 7 में 1/4 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 28। तो ये जो 3, 5, 28 निकला, ये क्या है जाके, ये हमारा नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है, ठीक है। बस इसमें आपके हमको दूसरा रेशियो दिया था, हमसे दूसरी वैल्यू पूछ रहा था, ठीक। तो कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, अब शुरू में उसने जो 615 दिया वो क्या टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है, ठीक है। अगर हम लोग रेशियो में देखें यहाँ पे 28, 5, 33, देखो 5, 3, 8 और 28, ये हमको क्या दिया 36, ये हमको 36 क्या दिया है, हमें टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितनी दी है जाके, 36 दी है, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज यहाँ पे ये गलत हो गई जाके, हमने जब यहाँ पे इसका भाग किया था 1/2 का 5 में, तो यहाँ पे 10 आएगा जाके, ठीक है ना। वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब कि आंसर जो है मतलब कि ऑप्शन से मैच के नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 28, 10, 38, 3, 41, तो यहाँ से टोटल जो नंबर ऑफ कॉइन्स आएंगे जाके वो 41 आएंगे, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 615 कॉइन्स है। अब देखो ये इसका कितने गुना है, ठीक है, ये इसका कितने गुना, 41 एकड़ में 41 बचेगा 20, तो कितना 205 हो जाएगा, 41, 25, मतलब कि इसका 15 गुना है। हमसे क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि 50 पैसे को सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 50 पैसे का मतलब होता है 1/2, इसके सिक्कों की संख्या कितनी है 10, तो हमसे 10 का मान पूछ रहा है, तो 10 का मान भी हम लोग क्या कर देंगे 15 गुना, मतलब कि 150। तो जो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा जाके, इस क्वेश्चन को जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए मैंने हर कैटेगरी की जो भी मतलब कि हर एग्जाम से क्वेश्चन उठाया जाके, क्योंकि ये जो टाइप है इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपको हर मतलब कि एग्जाम में आएगा जाके इस टाइप का क्वेश्चन। अब लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो टाइप नंबर 3 में बस कुछ ऐसे ही थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन है जाके, जिसमें कभी कुछ ये बदलाव कर देता है, वो बदलाव कर देता है। अब देखो बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, और ये जो हमारा क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखना जाएगा कितना डिफरेंट क्वेश्चन है, और जबकि क्वेश्चन में है कुछ नहीं। कह रहे हैं कि पी क्यू को 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों का उपयोग करके 150 रुपये का भुगतान करता है। मतलब कि वैल्यू ऑफ मनी कितने दिए हमको, 150 रुपये दिए। वह कुल 50 सिक्कों का उपयोग करता है। ये उपयोग किए गए 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात 5:2 है। तो भुगतान में 10 रुपये के कितने सिक्के उपयोग किए गए। तो देखो अगर हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, देखो 3 टाइप के सिक्के, एक तो 2 रुपये, ठीक है, और 5 रुपये और 10 रुपये, ये 3 टाइप के सिक्के हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे जाके नंबर ऑफ क्वाइंस, अगर हम लोग नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशियो निकालेंगे तो 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों का जो अनुपात है वो कितना दिया है जाके, वो 5:2 दिया है। क्या दिया है, 5:2 दिया है, ठीक। हम क्या मान लेंगे जाके, हम रेशियो को मान लेंगे जाके 5x और 2x मान लें। देखो हमको दिया था 5:2, हमने क्या मान लिया कि 2 रुपए के कितने सिक्के 5x है, 5 रुपए कितने सिक्के 2x मान लिए, ठीक है ना, वैल्यू मान ली, ठीक। अब वो देखो उसने क्या बोला है कि टोटल सिक्के कितने हैं, टोटल तो मतलब सिक्के कितने हैं 50 है, टोटल सिक्के कितने हैं उसने बोला है कि 50 टोटल सिक्के हैं, ठीक है। तो 2 रुपए के 5x सिक्के हो गए, 5 रुपए के 2x सिक्के हो गए, तो 10 रुपए के कितने सिक्के बचेंगे जाके, ये जोड़ देंगे 50 में से 7x, मतलब कि जो 10 रुपए के सिक्के होंगे वो कितने निकल के आ जाएंगे 50 - 7x। बस इसमें यही थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ठीक।
क्योंकि उसने केवल हमको नंबर ऑफ कॉइन्स का जो हमको रेशियो दिया था केवल 2 सिक्कों का बोला था, एक 2 रुपये और 5 रुपये। हमने क्या मान लिया कि x मान लिया, क्योंकि एक संख्या सब में कॉमन होती है ना रेशियो में। मान लिया कि वो संख्या x है, तो 2 रुपये के सिक्के कितने आ जाएंगे 5x, 5 रुपये के सिक्के कितने आ जाएंगे 2x। मतलब ये 2 टाइप के जो सिक्के हो गए, कितने टोटल हो जाएंगे 7x। और टोटल हमको सिक्के कितना दिया 50, तो 50 में से 7x घटा देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 10 रुपये के सिक्कों की संख्या आ जाएगी। ठीक, अब हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम लोग यहाँ से वैल्यू ऑफ मनी निकाल सकते हैं। और वैल्यू ऑफ मनी मैंने आप लोग इतने सॉल्व में कराया कि हम लोग इनका गुणा कर देंगे जाके नंबर ऑफ कॉइन्स में एक सिक्के की कीमत का। ठीक है ना, तो इसका हम लोग जब गुणा करेंगे तो वैल्यू ऑफ मनी इसकी कितनी आ जाएगी 10x आ जाएगी। ठीक है, और इसकी वैल्यू ऑफ मनी इसकी भी 10x आ जाएगी। और इसकी जो वैल्यू ऑफ मनी आएगी जब हम लोग 10 का इसमें गुणा कराएंगे 500 माइनस का 70x आ जाएगी वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टोटल वैल्यू ऑफ मनी कितनी है। क्वेश्चन में उसने बोला है कि 125 रुपये, सॉरी 150 रुपये है टोटल वैल्यू। ठीक है ना, अब अगर हम लोग इसमें देखें 10x 20x 70 में घटा देंगे, प्लस क्या है ना ये दोनों, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 500 माइनस का 50x। ठीक, जबकि क्वेश्चन में कितना बोल रहा है 150। अगर हम लोग यहाँ से टोटल निकालें 10x 20x, अब 20x को 70x में घटाएंगे तो 50x आ जाएगा ना, और 500 माइनस 50x क्वेश्चन में कितना बोल रहा है इसका मान 150 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर x की वैल्यू निकालें तो 50x इधर आ जाएगा, उधर कट जाएगा 350 बराबर 50x। तो x बराबर कितना आ गया 0 0 कट जाएगा, 5 7 35, तो x बराबर 7 आ गया। अब वो क्वेश्चन बोल रहा था कि 10 रुपए के कितने सिक्कों का उपयोग किया जाता है, मतलब कि 50 माइनस 7x ये क्या है कि हमारा 10 रुपए के सिक्कों की संख्या थी। हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे जाके 7 का यहाँ पे मान रख देंगे, x का मान 7 रख देंगे, x का मान 7 रख 7 7 49, 50 में से 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 10 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे, एक सिक्का हो जाएगा जाके। ठीक है, बस हमें क्या करना है यहाँ पे x का मान रखना है। हमने यहाँ पे x का मान जब 7 रख दिया तो 7 7 49 का वो 7 में गुणा 49 हो जाएगा, 50 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो हमारा क्वेश्चन एसएससी HSL 2024 में देखो कितना अच्छा पूछा गया क्वेश्चन है, जब ये क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा बस चेंजमेंट कर देता है। अब लोग बात करेंगे इसी टाइप के एक और अंतिम क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन जो है अगर हम लोग देखा जाए कि आज की क्लास का ये और ये जो बताने जा रहा हूँ सबसे अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन में बच्चे फंस सकते हैं। कह रहे कि एक बैग में 5 रुपए और 1 रुपये मूल्य वर्ग के कुल 180 सिक्के हैं। बैग में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि सिक्कों का कुल मूल्य कितना है 500 रुपये है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग किस तरीके से करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग एलिगेशन से लगाएंगे जाके। ठीक है ना, 2 टाइप के सिक्के हैं, एक तो 5 रुपए का और 1 रुपए के, ये 2 टाइप के सिक्के हैं। ठीक है ना, देखो टोटल सिक्के कितने दिए हैं हमको 180 दिए हैं। टोटल सिक्के कितने दिए 180, तो टोटल सिक्कों की संख्या हमको कितनी दी है, टोटल सिक्कों की संख्या हमको 180 है कि 85 है, टोटल सिक्कों की संख्या 180 है। हम लोग देखो कैसे करते हैं इस एलिगेशन मेथड से, मतलब कि एक तो 5 रुपए के सिक्के हैं और दूसरे 1 रुपए के सिक्के हैं। अगर हम लोग ये मान ले कि सारे 180 सिक्के 5 रुपए के हैं, अगर हम लोग जब ये मान ले कि सारे 180 सिक्के 5 रुपए के हैं तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 5 90, 900 रुपये आ जाएगी। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 900 आ जाएगी। ठीक है, और जब हम ये मान ले कि टोटल सिक्के 1 रुपए के हैं तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 इंटू 1 यहाँ कर देंगे, तब टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 ही आ जाएगी। ठीक, अब हम लोग क्या, उसने बोला है कि जो कुल मनी है, ठीक है ना, सिक्कों का कुल मूल्य कितना है 500 रुपये, उसको हम लोग कुल को हम लोग बीच में रखते हैं, इसको हम लोग कहाँ रखेंगे बीच में रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इनका ऐसे डिफरेंस करेंगे। ठीक है ना, तो ये इसमें घट जाएगा, ये 320 आ जाएगा। ठीक है, और
ये जब इसमें घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से इनका रेशियो निकाल लेते हैं, और ये जो रेशियो निकलता है, ये रेशियो कितना होता है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो। ये किसका है, नंबर ऑफ, ये जो रेशियो नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशियो यहाँ पे निकलता है। ठीक, इधर का जो रेशियो होगा 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बताएगा, इधर का जो रेशियो होगा वो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 चौको 32, 8 पंच 40, तो 4 और 5 का रेशियो आ गया जाके। ठीक, यहाँ रेशियो कितना आ गया जाके, 4 रेशियो 5 आ गया। 5 रुपए के सिक्के 4, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 आ गई। ठीक है, तो टोटल सिक्के कितने हो गए जाके, 9 हो गए जाके, जबकि क्वेश्चन में कितना कह रहा है कि वो टोटल सिक्के कितने हैं, 180 है। तो ये इसका कितने गुना हो गया, 20 गुना हो गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में ये कह रहा था कि यदि कह रहा था कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या रेशो में कितनी है, 4, 4 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 का 20 गुना कितना हो जाएगा, 80। तो 5 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। देखो कुछ हमें नहीं करना है, हमें बस ये करना है 5 रुपए, 1 रुपए, 2 टाइप के सिक्के हैं और टोटल सिक्के 180 है। अगर हम लोग 180 के 80 सिक्के 5 रुपए के ही मान लें तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 पचे 90, मतलब कि 900 हो जाएगी। ऐसे अगर हम लोग टोटल वैल्यू मतलब सिक्के 1 रुपए के मान लें तो 180 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और बीच में हम लोग ये वो लिखते हैं जो मतलब कि टोटल हमको प्रश्न में दिया है, जैसे बोला कि कुल मूल्य कितना है, 500 रुपये। इनका ऐसे डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा जाके कि अंतर आएगा, उसको हम लोग रेशियो में चेंज करेंगे। जो हमारा रेशियो आता है वो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो आता है। इधर का रेशियो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या दर्शाता है, इधर का रेशियो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या दर्शाता है। ठीक, तो 4 और 5 टोटल सिक्के कितने हो जाएंगे, 9, जबकि क्वेश्चन में कितना कह रहा था, 9 की वैल्यू 180 है, इसका कितना गुना हो गया, 20 गुना। हमसे कह रहा था कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या याद कीजिए, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या रेशियो में कितनी है, 4, 4 का 20 गुना 80 आ जाएगा। ठीक, तो ये था जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया, मतलब कि सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन। अब आपने अगर ये सारे प्रश्न कर लिए तो सिक्कों से रिलेटेड आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा जाके। ठीक है, देखो बहुत सारे क्वेश्चन थे, ठीक है, जो कि हर परीक्षाओं में आए हैं, ठीक है ना, लेकिन सब कुछ जब रिपीट है तो मैंने बस हर टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन उठाए जाके। ठीक है, तो देखो आप लोग अगर इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब कि ये जो मैं एक सीरीज चला रहा हूँ ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट सीरीज, ठीक है ना, तो इसमें हमेशा आप लोगों को ऐसे लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे जाके। ठीक है ना, अगर आपने इस सीरीज को ही कर लिया जाके तो आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा, अगर आपने तैयारी अच्छे से। ठीक है, और बाकी आपको वो सारे टाइप से तैयार हो जाएंगे इंपॉर्टेंट जो कि परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टाइप होते हैं जाके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही जाके, अब लोग मिलेंगे अगले दिन अगले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, और जो अब की बार कॉन्सेप्ट आने वाला है जाके वो तो बहुत ही जाके मतलब कि इम्पोर्टेंट, या कह सकते हैं कि आपके पेपर के लिए बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट होगा जाके। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाकी मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में।